वन थिंग यू शुडंट फॉरगेट, आपको एक चीज बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए। इंग्लिश ओपन्स डोर टू नॉलेज, कनेक्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंग्लिश सीखने से हमें यही फायदा होता है। सिर्फ हम स्पीकिंग नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एफर्मेटिव स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके लिए आपको ये जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को पहले ध्यान में रखना है कि ये किसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डू डज, फिर नोट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डू का इस्तेमाल हम कहां करेंगे और डज का इस्तेमाल कहां करेंगे। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एक्चुअली डू का यूज हम करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। यानी जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई के साथ भी डू का यूज होगा। क्योंकि मैं आपको पहले कह रहा हूं कि इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ये कंसेप्ट हम आपको जब हम एडवांस बैच के बारे में चर्च करेंगे तो डेफिनेटली उस बैच में मैं बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई तो अपने साथ प्लूरल वर्ब ले रहा है, लेकिन फिर सिंपल पास्ट हो जाएगा, वहां सिंगुलर वर्ब लेना। लेकिन आपको अभी ये समझ लेना है कि हम आई, वी, यू, दे सबके साथ क्या लगाएंगे, डू। और डज का इस्तेमाल होगा किसके साथ, ही, सी, इट और कोई भी नेम, चाहे मेल हो या फीमेल। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है। और यह भी याद रखना है कि आई के साथ भी हम डू का ही इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको यही समझना है, क्योंकि अभी हम जो है जीरो टू हीरो इस मिशन को लेकर करके हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि एक बिगिनर भी इस इंग्लिश को समझ करके इंग्लिश बोलना स्टार्ट करे। अच्छा, तो अब ये स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब भी हम स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्पीकिंग यही से होगा कि मैं जानना चाहता हूं, मैं नहीं जानना चाहता हूं, तुम क्यों जानना चाहते हो, तुम कैसे जानना चाहते हो। स्पीकिंग हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। तो हमें पहले ये समझना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू सारे स्ट्रक्चर जो हम समझ लेंगे तो डेफिनेटली हम काफी कंफर्टेबल। तो अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि हम इसके लिए एग्जाम्पल्स कैसे बनाएंगे। तो अब हम पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आप कहेंगे वी डू नॉट ईट राइस एट नाइट। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग रात में चावल या भात नहीं खाते हैं। इस चीज को दिमाग में लेकर के चलना। तो अब आप राइस भी कह सकते हैं, आप इसे बॉइल्ड राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर आप बॉइल्ड राइस कहेंगे तो और बेहतर होगा चावल के लिए, क्योंकि हम जो भात खाते हैं आप उसको जनरली राइस भी कह सकते हैं। क्योंकि इस चीज का और भी कंसेप्ट हम आपको जब हम एडवांस बैच में जाएंगे तो डेफिनेटली ये सब सारा क्लियर कंसेप्ट आपको मिलेगा। लेकिन अभी आप इसको ये लिख सकते हैं कि वी डू नॉट ईट राइस एट नाइट, यानी हम लोग रात में भात नहीं खाते हैं। और इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे तो आपके स्पीकिंग के लिए और बेहतर होगा। जैसे वी डोंट ईट राइस एट नाइट, इसका मतलब हो गया कि हम लोग रात को भात नहीं खाते हैं। अगर मान लीजिए हम यहां पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएं सी, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज। सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी कोई लड़की है वो गीत नहीं गाती है। यानी अभी हम जितना भी सेंटेंसेस बनाएंगे वो सारे के सारे नेगेटिव बनेगा, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अभी सारे सेंटेंस बना रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि सारे पर्सनल प्रोनाउंस से हम सेंटेंस बनाए, ताकि बिगिनिंग में जो है हमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल ज्यादा करना होता है जब हम स्पीकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है यू। अगर हम यू से सेंटेंस बनाएंगे तो फिर क्या लगेगा, डू। यू डोंट कम ऑन टाइम, इसका मतलब गया कि तुम समय पर नहीं आते हो। डोंट क्यों लगेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यू है इसीलिए डोंट लगेगा, सी है इसीलिए डज लगेगा, वी है इसीलिए डोंट लगेगा। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब और भी सेंटेंस को हम देखते हैं, बनाते हैं। अब जैसे अगर मैं इट से बनाता हूं, अगर हम इट से सेंटेंस बनाएंगे
तो इट से सेंटेंस बनेगा इट, फिर क्या लगेगा, डू या डज, क्योंकि सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज। इट डजंट बार्क एट नाइट, ये रात को नहीं भौंकता है। तो अब हो सकता है सॉरी कि हम कैट के इसके हम इट जो है यहां पर डॉग के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम यहां बार्क लगाया है, तो आप समझ जाएंगे कि इट का यूज यहां पर डॉग के लिए किया गया है, यानी किसी डॉग के बारे में कह रहा है कि वो रात को नहीं भौंकता है। इसके बाद है दे से हम बना सकते हैं दे डोंट, दे डोंट स्पीक इंग्लिश इन द फैमिली, यानी कुछ लोग हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वे लोग परिवार में इंग्लिश यानी फैमिली में इंग्लिश नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसे नहीं आता है, फैमिली में नहीं बोलते हैं, बाकी दूसरे जगह तो बोलते होंगे। इसीलिए कहा गया कि दे डोंट स्पीक इन द फैमिली, यानी उसको ये कहा जा रहा है कि परिवार में कंडीशन है कि वो परिवार में वे लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट अब जो है हम देखते हैं एक एग्जाम्पल है ही का। अगर हम ये बनाते हैं ही से सेंटेंस, तो ही के साथ फिर क्या लगेगा, डज। ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, यानी किसी लड़का के लिए कहा जा रहा है कि कोई लड़का है जो होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है। फिर हम यहां पर क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का अब यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अगर आप इसके अकॉर्डिंग प्रयास करते हैं तो। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है क्या कहते हैं कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन ये किसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, फिर ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स के लिए हम किस तरह से स्ट्रक्चर बढ़ेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स के लिए आपको डू और डज पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये इंट्रोगेटिव है इसलिए लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क देना होगा। मैं एक चीज आपको हिंट यहां और देना चाहता हूं, ये जो V1 है ना, ये देखने में V1 जरूर लग रहा है, लेकिन ये V1 है नहीं, इसको कहा जाता है वेरी इन्फिनेटिव। लेकिन इस सब का चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। इतना डीपली कंसेप्ट्स हम आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि हम जीरो टू हीरो के मिशन में है। जब एडवांस बैच में हम लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जस्ट यू विल गेज द क्लासिफिकेशंस ऑफ एवरी वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। एक एक वर्ड का क्लासिफिकेशन मिलेगा जिससे आप डेप्थ ऑफ ग्रामर को समझ पाएंगे। तो अभी आपको दिमाग में रखना है कि ये क्या है, कि ये V1 है, अभी आप समझ लीजिए। और ये डू डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट, यानी डू डज किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो अब अगर हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, डू। डू है तो हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, या तो वी लिख सकते हैं, नहीं तो दे लिख सकते हैं, नहीं तो आई लिख सकते हैं, नहीं तो वी लिख सकते हैं, क्योंकि पुलर सब्जेक्ट हमको डालना होगा। डू वी नो अबाउट मिस्टर राम कुमार। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चंस कर रहा है अपने आप से कि डू वी नो, क्या हम लोग मिस्टर राम कुमार के बारे में जानते हैं। यानी हो सकता है कोई उससे पूछता हो, तो वहां पर क्या कह रहा है, ये वहां पर ये पूछ रहा है कि क्या हम लोग मिस्टर राम कुमार के बारे में जानते हैं। यानी हो सकता है कि कोई आदमी आकर करके कुछ लोगों से पूछ रहा हो कि डू यू नो अबाउट मिस्टर राम कुमार। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अगर हमको सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना हो तो क्या लिखेंगे, डज सी आंसर द क्वेश्चन इन द क्लास रूम। यानी किसी के बारे में, कोई लड़की के बारे में पूछा जा रहा है कि डज सी आंसर द क्वेश्चन इन द क्लासरूम, यानी कोई लड़की के बारे में यह पूछा जा रहा है कि क्या वह क्लासरूम में क्वेश्चन का आंसर देती है। तो आप उसका आंसर ये हो सकता है या तो यस नहीं तो नो। तो आप ये समझ गए होंगे कि आपको इसी को ध्यान में रखना है कि यहां मैं डू क्यों लगाया, क्योंकि ये पुलर सब्जेक्ट है, और डज क्यों लगाया, क्योंकि वो सिंगुलर है। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम इट का इस्तेमाल अगर करें
तो डज इट रन वेरी फास्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि क्या ये बहुत तेज दौड़ता है। अब कुछ भी हो सकता है। इट का यूज हम कैट के लिए कर सकते हैं, डॉग के लिए कर सकते हैं, फॉक्स के लिए कर सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन किया जा रहा है और इसीलिए हम यहाँ पर डज लगाए, क्योंकि एक चीज आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि इट सिंगुलर है इसीलिए हम यहाँ पर डज लगाए और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। अब कुछ और भी सब्जेक्ट है उसको लेते हैं। जैसे अगर हम दे से सेंटेंस बनाना चाहें तो दे से बनाएंगे तो होगा डू दे अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या वे लोग हमारे भाषा जानते हैं। यानी एक ही बात दिमाग में लेके चलिए, दे के बारे में पूछा जा रहा है कि ये लोग जो है हमारी भाषा जानते हैं कि नहीं। और यहां डू इसीलिए लगाए क्योंकि दे यहां पर पुल्लर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पुल्लर सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है और सिंगुलर के साथ डज। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं डू से। तो अगर हम डू से एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल होगा कि डू यू ऑलवेज गो देयर, क्या तुम वहां हमेशा जाते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी से पूछ रहे हो सकता है कभी कभार जाता हो और आप पूछ रहे हैं कि क्या तुम वहां हमेशा जाते हो। तो फिर डू यहां क्या है, पुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पर यू जो है मतलब कि पुल्लर है इसीलिए हम यहाँ पर डू लगाएंगे, क्योंकि डू एक पुल्लर वर्ब है और यहाँ यू प्लूरल सब्जेक्ट है। तो स्वाभाविक है कि सब्जेक्ट अगर पुल्लर होगा तो आपको डू लगाना होगा। ये मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूं। एक और एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। वो क्या है, अगर हम बनाते हैं मान लीजिए एग्जांपल ही से, तो क्या हो जाएगा फिर डज ही या डू ही, फिर डज, क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर है। तो डज ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या वह फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, या तो एस नहीं तो नो, क्योंकि ही सिंगुलर है इसीलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, डज। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि अब आपको इसका जो है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और पुलर सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है। तो यू शुडंट फॉरगेट, आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए, इंग्लिश ओपन्स डोर टू नॉलेज, कनेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज। अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका जो है ये किसका स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। बस इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, जनरली स्टूडेंट क्या करता है सब्जेक्ट के बाद नोट लगाता है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि डू डज के बाद ही नोट लगाएंगे। क्योंकि एक चीज आपको इस कंसेप्ट को दिमाग में लेके चलेंगे, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट क्या है, सारे के सारे एक्सुलरीज। तो ये जितने भी एक्सुलरीज है अगर वो सेंटेंस में हो और आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसके साथ आप नोट लगाएंगे, न कि सब्जेक्ट के बाद। तो अब हम पहले कुछ एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं। अगर हमें यू से सेंटेंस बनाना है, अगर एज अ सब्जेक्ट हम यू को इस्तेमाल करेंगे तो यहां क्या लिखना पड़ेगा कि डोंट यू गो टू स्कूल। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। यानी सिर्फ आपको यही समझ लेना है फिर कि यू है पुल्लर, इसीलिए हम यहां पर क्या लगा दिए हैं, डोंट। यहां डज बिल्कुल ही नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर सॉरी थोड़ा सा कॉमन कोल्ड हो गया हमें, तो इसको हम डू का यूज कर लिया। अब हम डज लगा के देख लेते हैं, क्योंकि जब ये हम यहां पर लिखेंगे डज नॉट ही स्पीक बंगाली, क्या वह बंगाली नहीं बोलता है। क्यों डज क्यों लग गया, क्योंकि यहां सब्जेक्ट सिंगुलर ही है और उसके बाद हम V1 लगेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हम ये लिखते हैं डज नॉट इट गो एट नाइट, इसका मतलब क्या कि क्या यह रात को नहीं जाता है। फिर डज क्यों लगा, क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा कि यहां पर इट सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पर क्या लगा दिए, डज लगा दिए। एनी क्वेश्चंस?
मुझे लगता है कि आपको यहां पर कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि एक्चुअली इंग्लिश मेक्स यू अ ग्लोबल सिटीजन। अंग्रेजी जो है आपको कैरियर बनाने के साथ साथ आपको एक ग्लोबल सिटीजन भी बनाता है, ताकि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाए तो आपको कम्युनिकेशन करने में और ट्रेवलिंग करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसीलिए हमारे लिए एक एसेंशियल एलिमेंट बन गया।